दोस्तों नमस्कार, आप सभी के इस मंच पे जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से हम हर रोज़ एक शाम को कार्यक्रम करते हैं, देश विदेश के अंदर जो भी राजनीतिक घटना घटती है उसको लेकर अब एक कार्यक्रम करते हैं, और इसी पे आज हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार GS TV में अनिल भाई पटेल हैं। अनिल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनिल जी, देश में बहुत कुछ हो रहा है, और ख़ास करके तो जो कल महाराष्ट्र और झारखंड और अन्य जो उपचुनाव के जो रिजल्ट परिणाम जो आने वाले हैं, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो अब इंडिया अलायंस जो है अब इसमें कैसी तैयारी में लगा हुआ है? अब इस बार सबसे मजे की बात क्या है पता है राहुल, कोई भी जो एग्जिट पोल अभी तक आए, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि किसी को 10 सीट आएगी और किसी को 50 सीट आएगी। लगभग सब बता रहे हैं आगे, और बैलेंस दोनों बैलेंस इसलिए कर रहे हैं। और जो मार्जिन है क्या बनेंगे, 135 से 155, 20 सीटों का मार्जिन दे रहे हैं। देखिए, ताकि कम आया तो बोले भाई 135 हमने कहा ही था, और ज्यादा आया तो भाई हमने 155 तो कहा ही था। मोस्ट ऑफली ज्यादातर 10 से 15 का आंकड़ा देते थे, लेकिन इस बार 20 का आंकड़ा दिया। लेकिन इस बार क्या है, जनरली सबने दोनों जगह पर एक दो लोगों को अगर आप छोड़ दें तो सबने बीजेपी को, यानी कि यहाँ पर महायुति और वहां पर बीजेपी बढ़त दिखाई कि भाई इनकी सरकार बन सकती है। सबको पता है कि किसकी सरकार बनने का, देखो IB का रिपोर्ट भी गया होगा सरकार के पास में, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने हिसाब से तैयारियों में लग गया है। आज बोलते हैं, जिस तरह से खबरें आई कि वहाँ संजय राउत ने, थोराट ने और क्या शरद पवार जी ने, इन सब ने मिलके बैठक की। बैठक में ये निर्णय हुआ, जितने भी विधायक, पहले तो ये कि कैसे गिनती में चौकस आप लोग रहो, जो गलती हरियाणा में हुई वो गलतियां ना दोहराई या कम हो। देखो, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं सैया भाई कोतवाल तो अब डर का है, अब चुनाव आयोग ही उन्हीं का है समझो, तो फिर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होगा या करने का प्रयत्न होगा। कितना अलर्ट आप रहते हैं वो देखना हो। एक तैयारी होती ये हुई भाई 70C में जो आपने देखा था वहां का उसी हिसाब से मत है, या कुछ अनइवन आप देखें कि भैया क्या बोलते हैं बैटरी किसी में ज्यादा है, जैसे कि बात आई थी, तो तुरंत ही आप बताएं, कोऑर्डिनेट करें ताकि प्रॉपर तरीके से हम फरियाद करें या उस मैनिपुलेशन को रोका जा सके। जैसे कि आपको ख्याल होगा, एक सीट पर 32 या 45 के लिए एक लोकसभा जो सीट है वो सिंधे की उसमें जीता, उसमें कहा जाता है कि उसमें मैनिपुलेशन हुआ था। वो सब चीजें ना हो उसके लिए। दूसरी चीज कि जितने MLA जीते उनके लिए तुरंत ही फ्लाइट, चार्टर प्लेन उनको तेलंगाना या आंध्र प्रदेश शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि वहीं वो सुरक्षित हैं। हाँ, यहां पर वो सुरक्षित नहीं है। उनको पता है कि तोड़फोड़ की राजनीति होती है, और लोटस ऑपरेशन में माहिर ही है, 100 माहिर है और लंबा चलेगा। अगर क्यों, देखो बीजेपी की प्राथमिकता ये है कि सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी और सबसे ज्यादा वो बड़ी पार्टी बने। बड़ी पार्टी के रूप में आएगी, स्वाभाविक राज्यपाल पहले उन्हीं को बुलाएंगे, तो फिर राज्यपाल बोल देगा भाई 1 महीने में आप करो, तब तक तो चलाइए आप, जो तोड़फोड़ करना है, ED, CD, EBI जो भी करना है वो करने का मौका मिलेगा। और बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि थोड़े के लिए वो, अगर कम सीट आती है जो वो जीत रही है तो कोई चिंता ही नहीं है, कोई तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। लेकिन हार रही है तो फिर वो पूरी तरह से माहिर है, पूरी तरीके से। मतलब ये जो पूरा देखो टेंशन सबको है, खाली यहाँ नहीं, झारखंड में भी, कि वहां कैसे तोड़िए। वहां पे एक बार तो तोड़ने का प्रयत्न हुआ ही था, कांग्रेस लोगों, महाराष्ट्र से लोग गए थे वहां पैसा देने, लेकिन हेमंत सोरेन बचा लिया। दूसरी बार भी तोड़ने का चंपई सोरेन के माध्यम से हुआ था, आपको ख्याल हो, लेकिन बेचारे चंपई अकेले रह गए। बाकी लोग जो उनके साथ गए थे 5-7 लोग वापस चले गए, उनको चंपकी लगा दी। मतलब वो वहां बच गए थे, नहीं तो इलेक्शन के पहले वहां भी खेला हो जाना था। बात आई अब उत्तर प्रदेश की, चले आओ, उत्तर प्रदेश में क्या धांधली हुई है, 300 से ज्यादा, तो 301 से ज्यादा फरियाद हो गई है। यहां तक हुई कि भैया आप कैंसिल कर दो, फिर से कराओ चुनाव। पुलिस अधिकारी जिस तरह सस्पेंड हुए हैं वहां पर, जिस तरह पे सरकार पर आरोप लगे हैं कि लोगों को मतदान करने के लिए नहीं निकलने दिया, वीडियो मारे, सब कुछ महिलाओं पर, मतलब बेशर्मी का हद सब कुछ पार कर दिया। बावजूद उसके कल क्या परिणाम आता है वो देखना होगा। लेकिन कुल मिला के ये कि आज की रात किसी को नींद आने वाली नहीं है। उनको देखिए, उनको तो नहीं आएगी जिन्होंने मैनिपुलेशन किया है, लेकिन उनको भी नहीं आएगी जिनकी साख दाव पर लगी है। किनको? जिन्होंने दावा किया है, कुछ मीडिया घरानों को, भैया फिर से हम गलत की साबित ना हो जाए। कहीं देखो, एक जैसा नहीं हो सकता है, हो सकता है कि 200 से ज्यादा सीट महायुति ही जीत ले,
या हो सकता है कि 200 से इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी आघाड़ी जीत ले, या ये हो सकता है कि किसी को भी ना मिले और जो यार 2000 से ज्यादा अपक्ष लड़ रहे हैं वहां निर्दलीय, हो सकता है वही ज्यादा 40-45। अब निर्दलीय के ऊपर भी सर है कि क्या वो किंग मेकर की भूमिका में आते हैं। एग्जैक्टली बात वही है। देखिए ये बात अलग है कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, ये हकीकत है। कांग्रेस वहां पर खराब टिकट बांटा, खराब प्रचार अभियान उसका रहा, सब बात सही है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा जैसी स्थिति नहीं है। ये बात भी जो लोग अच्छे लोग हैं, जो वाकई राजकीय पंडित वो मानते हैं कि भाई ये भी बात नहीं रहा है कि यहाँ पर तो हरियाणा की तरह की वहाँ सब कुछ हो जाए, यहाँ पर तो भाई शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे लोग भी हैं। मतलब ये सब सारी चीजें मिलके आज जो है वो कितना पेशेंस है आप में, कितना सब कुछ है, नरेंद्र मोदी की साख है। देखो आज तो जो सब चैनल दिखा रहे हैं, आप देखो कहीं नरेंद्र मोदी का सीधे तरीके से फोटो नहीं है। जेपी नड्डा हैं, वहाँ लोकल नेताओं के हैं, देवेंद्र फडणवीस के फोटो हैं, वो इसी तरह दिखाया जाता है। लेकिन जब हाँ। जीतेंगे अगर जीतेंगे तो धूमधाम से, और फिर ये भी शायद दृश्य देखने का होगा दिल्ली में मुख्यालय में शायद नरेंद्र मोदी जाके और बोल दें और देखा देश की बूंदी और लड्डू के शायद, क्योंकि अगली बार तो जलेबी का बहुत बड़ा आपको पता है कि जलेबी पहले वहां बटी, बाद में गुजरात तक जलेबी आ गई थी। समझो, मतलब सवाल यही है कुल मिला के राहुल की देखना होगा कि कौन सही है। इवन अशोक वानखेड़े जैसे अशोक वानखेड़े ने भी आज सुबह एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल उनका है, उसमें मैंने बात देखा, उनका कि पैसों का कैसे वितरण हुआ, नंगा नाच हुआ, वो सब ने देखा। पैसे ने असर किया है क्या, क्या लोगों के मन में मराठी अस्मिता रही है क्या लोगों के मन में अदानी वाली बात रही है क्या लोगों के मन में अन्य गुजराती वर्सेस मराठी और मराठियों का अन्य वो बात हुआ, वो अगर हुआ होगा तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ और होंगे और महाअघाड़ी जो है वो जीतेगी। अगर आरएसएस ने काम किया है, घर घर जाके प्रचार किया, बहुत ज्यादा मेहनत की आरएसएस ने, वो अगर काम कर जाती है, बात हिंदुत्व का एजेंडा काम कर जाता है, 1500 रुपए जो लाडली बहना में काम कर जाता है, तो बीजेपी वहां आने की पूरी संभावना है। ये बात समझिए, दोनों चीज है। मैं भी नहीं कह रहा हूं कौन जीतेगा, क्योंकि हमको भी अनुभव हो गया है। सब अभी पैनलिस्ट ना ही बोलते हैं कि हम अभी इसके ऊपर नहीं बोल पाएंगे, एग्जिट पोल के ऊपर सबका विश्वास उतर गया सर। सबका विश्वास है। देखो आपने भी सर हरियाणा को लेकर बोला था, लेकिन फिर दूसरे दिन आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे माफी मांगी। देखो मैं आपको बता दूं, मैं या हमारे जैसे गुजरात के बहुत सारे पत्रकार वो किस पर निर्भर होंगे, जो सूचनाएं आ रही हैं उसको पढ़ेंगे, जो लोग उनके मित्र हैं पत्रकार उनसे बात करेंगे, बीजेपी के कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, कांग्रेस के जो लोग यहाँ से प्रचार करने वहां गए हैं उनसे हम यही बात करेंगे। हमारे देखो सोर्स जो हमारे पास तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है टीवी चैनल की तरह बड़े बड़े की 50-100 फौज उतर पड़ी है और वो आउटकट दे रही है और हम आके ज्ञान दे रहे हैं यहाँ लोगों को, ये तो है नहीं। हमारे पास तो ऐसे ही लोग हैं, उसके आधार पर हम बोलते हैं। लेकिन एक बात श्योर है सर, मैं बताया ना कि कुछ भी हो मैनिपुलेशन करना कम होगा नहीं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमको विश्वास है तो कि लेकिन अगर कल कुछ पासा वहां पलटता है तो ये मान के चलिए भारत की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आएगा। अगर वहां कल बीजेपी नहीं जीतती है तो, हरियाणा में नहीं जीतती है तो, या उत्तर प्रदेश में नहीं जीतती है, तो वो नरेंद्र मोदी के सामने भी आरएसएस सवाल निशान। झारखंड हाँ सॉरी माफ करेगा, जो झारखंड उसको वो देखो, वहां तो जिस तरह सोरेन बड़े हुए उनको जेल में डाला गया, उसके बाद ही बाकी तो आ रहा था कि वो करप्ट हैं, वो भी माइंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आदिवासियों की सिंपत्ति जो बढ़ी है वहाँ बहुत भयंकर तरीके से। और लोग कहते हैं इसके लिए निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं वो जवाबदार हैं। लेकिन जो भी हो, बहरहाल हम ये कल की राह देखेंगे, क्या एग्जिट पोल आते हैं, चुनाव आयोग क्या करता है, और साथ में परिणाम जो है वो कल बताएगा कि महाराष्ट्र जो है उसने क्या पसंद किया है। क्या महाराष्ट्र ने अस्मिता को पसंद किया है, या महाराष्ट्र ने उस 1500 रुपए लेकर, ब्राइब लेकर, या यूं कहें कि 1500 में उन्होंने अपनी अस्मिता बेच दी है। लो आप कहेंगे कि आप तो कांग्रेस की बात आप बोल रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये बात देखो जरूरी है कि कुछ काम किया नहीं था इन्होंने, इसलिए तो आपको 1500 रुपए देने पड़े। हाँ, जो काम है उस काम पे आपने वोट नहीं मांगा। आपने हिंदू मुस्लिम किया
समझो आपने क्या किया, वहाँ कटेंगे तो बटेंगे, इको तो सेफ है, आपने आरएसएस को ध्रुवीकरण के लिए लगाया। अगर आपने काम किया होता तो उस पर आप वोट मांगते, देखो भैया हमने ये ब्रिज बनाया है, हमने आपकी जीवन स्थिति सुधारी है, हमने आपको ये दिया, लेकिन आपने वो कुछ किया नहीं। इसी में मेरा दूसरा सवाल सर जुड़ा है महाराष्ट्र को लेके। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल सर 26 तारीख को पूरा हो रहा है, और नई सरकार अगर शपथ विधि में किसी कारण अगर वो स्थिति में लेट होती है तो क्या लगता है फिर वहाँ का क्या माहौल होगा? देखिए, ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने देखा है किस तरह वहाँ सरकार टूटी, ऑपरेशन गुवाहाटी हुआ और राज्यपाल ने किस तरह से गलत तरीके से निर्णय दिए। ये गलत तरीके मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनका अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। यानी आपका कहने मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? देखिए, नहीं बनेगा तो हो सकता है, और नहीं होगा तो इसका मतलब भाजपा का शासन। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति का शासन मतलब भाजपा का शासन, वो राज्यपाल के द्वारा ही एक तरह से केयरटेकर के तौर पे काम करेंगे। हाँ, लेकिन अगर बन जाता है तो देखिए, बीजेपी यही चालाकी से बीजेपी ने क्या किया था, सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़ी है, समझे ना। उनको पता है कि अगर इतनी ज्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे, अगर 50% का रेशियो भी रहा हमारा, तो भी हम 70-75 सीट के आसपास 150 लड़ेंगे तो 75 सीट आएगी। 75 सीट आती है तो स्वाभाविक है भैया, जो लोग 100 सीट लड़ रहे हैं उनकी तो 75 आएगी नहीं, उनका स्ट्राइक रेट 80-90 का बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा तब जाएगी। लेकिन हालांकि एक पेच है इसमें भी, दोनों पक्ष महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों प्री इलेक्शन थे, मतलब पहले से ही वो अलग अलग जूथ में लड़ रहे थे, इसलिए किसी एक का मतलब नहीं है कि किसी की एक की आई। उनको राज्यपाल को हाँ बदमाशी नहीं करें तो ये बात किसी नियम के हेठे, लेकिन बदमाशी में तो मानते ही, बदमाशी नहीं करे तो महायुति या महाविकास अघाड़ी जिसमें जिसकी ज्यादा सीट आएगी उसको पहले उनको बुलाना पड़ेगा। लेकिन वो बदमाशी करें और बोले नहीं भाजपा की ज्यादा सीट आई है, भले महायुति की कम है, सब मिलेगा, हम उसको पहले बुलाएंगे। तब बीजेपी के पास तो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, लोकल पुलिस है, पूरा तंत्र है, मीडिया है, सब ढूंढ निकालेंगे, तोड़फोड़ की राजनीति फिर चालू होगी। इसलिए जरूरी है कि अगर जिसकी तरफ भी परिणाम आए, एक तरफा आए तो सही है, तो चाहे भले बीजेपी जीते। देखो मैं बता दूं, बीजेपी भले जीते लेकिन उसकी भी 170-190 सीटें आनी चाहिए ताकि दूसरी पार्टी, सामने वाली पार्टी को मौका मिले नहीं। उसी तरह महाविकास अघाड़ी जीतती है अगर पैटर्न इस तरह सब कुछ ठीक रहा, वोटिंग परसेंटेज सब कुछ ठीक रहा, ये रहा, तो महाविकास को 170-80-90 सीट मिलनी चाहिए, जितने बीजेपी की हिम्मत ना हो कि ये तोड़े, तब जाके ये बात बन सकती है। वरना इसलिए तो पूरा पेच या खेल किया गया था, नहीं तो वरना हरियाणा के साथ में चुनाव नहीं करा देते। जानबूझ के अलग किया गया ताकि दो फायदे लिए जा सकें। एक, महिलाओं को जो योजना है 1500 युवाओं को देने वाले पैसा योजना जाहिर कर सके, 2-3 हफ्ते दे सकें, और दूसरा ये 2-3 दिन रखें जिससे टाइम कम मिले तो उससे बीजेपी को फायदा मिल सके। अनिल जी, क्या लग रहा है ये जो कल के जो परिणाम आने वाले हैं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की दुर्गति होने वाली है या कोई बड़े किंग मेकर की भूमिका में देखे? देखिए, आपने सैंडविच क्वेश्चन पूछा है, दोनों सवाल आपने एक में पूछ लिया। देखिए, दोनों चीज है ये। देखो कैसे बताऊं, एक बात तो नक्की है कि अगर बीजेपी महायुति जीती और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होती है, समझो, तो उनको न तो एकनाथ शिंदे की जरूरत है न तो अजीत पवार की, उनको खाली उनकी एमएलए की जरूरत है। ठीक है, यानी इनको साइड करके और हाँ, देखो बता, ये तोड़ा ही ना इन्होंने, एनसीपी को तोड़ा ही ना, तो ये तोड़ लेंगे। भाई तुम्हारी क्या जरूरत, हम तुमको क्यों बनाए डेप्यूटी सीएम या किसी को डेप्यूटी सीएम क्यों बनाए? हाँ, स्वाभाविक है ना भैया, तू आ जा तेरे को महसूल दे देंगे, तू आ जा तो तेरे को मंत्रालय दे देंगे। समझो आप, ये खतरे की संभावना उन दोनों को भी पता है। आपको बता दूं कि फिर ये लोग हमको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे जैसे उद्धव को फेंका। किंग मेकर की भूमिका नहीं है, नहीं इनकी सुनिए तो अभी बात बता रहा हूं, अभी ये दो पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस। अब ये समझिए, ये चीज होने की संभावना है, ये बात दोनों को पता है। अब ये तो दुर्गति वाली बात थी, अब किंग मेकर वाली बात कैसे है? इन दोनों को लगता है कि गड़बड़ी हमारे साथ होगी, हमारे साथ खेला कर रही है बीजेपी। तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? भले समझो 10 ही एमएलए में इनके पास बचे, बाकी सब टूट के चले गए, तो क्या करेंगे? उसी तरह वो भी भाई एमएलए उनके टूट के चले गए, लेकिन 2-5 ही बचे, 2-5 10 भी बचे हो तो ये जा सकते हैं, और उसी से खेला इंडिया अलायंस में जाने की संभावना है। देखो, एक बार पहले भी तो किया ही था, 2019 में इन्होंने 80 घंटे की सरकार चलाई थी, ठीक है,
तो भाई अभी अजय दादा चले ही गए थे ना, फिर बाद में शाम तक माफी मांग के घर पे वापस लौट आए, फिर से डिप्टी सीएम घर बन का गए। बुला समझो, फिर जाके वहां चले जाएंगे अजीत शरद पवार के पहले में कि दादा सॉरी माफ कर दो माफ कर दो, वो कान मीटेंगे, थोड़ा डांटेंगे, तुमने सुन ऐसे लेंगे। किया, तुमने ये किया, लेकिन भैया है तो खून उन्हीं का। उन्होंने का सही बात। हमारा घर कुछ भी होता है, बच्चा कितना भी नालायकी करके आ जाए, आके अगर रोने लगे, अरे पापा गलती हो गई, चल ठीक है, अच्छा आगे से ध्यान रखना, आके और मत करना। हाँ, विश्वास जरूर से थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हम उसको अपने वापस अपने पाले में ले लेते हैं। उसी तरह आप देखो, एकनाथ शिंदे खुद मराठा, अजीत पवार खुद मराठा, शरद पवार खुद मराठा। कल उठ के अगर देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया तब मराठा मराठा एक होने की संभावना है। अगर ये बात हुई तब ये दोनों लोग, भले इनके पास इनके एमएलए तोड़ लिए जाएं, भले 10-15 दोनों मिला के 25-30 तो ये लोग इकट्ठा करी लेंगे मराठावाद के नाम पर। फिर यही लोग बोलने लगे कि ये हमारे साथ चीटिंग की, हमारे साथ चीटिंग की, हमारे साथ, मैंने लाडली बहना योजना दिया था और ये लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की, मैंने दिया, ये तो देने वाले ही नहीं थे। तब पोल निकल के सब बाहर सामने आएगी। लेकिन ये जो हम चर्चा कर रहे हैं हाइपोथेटिकल सीट है, मतलब संभावना पर, ये होगा तो ये होगा तो वो। लेकिन राजनीति में हमेशा संभावनाओं का गेम है, ये समझ लो। राजनीति में कोई संभावना नकारा जा सकता नहीं है। कब क्या होगा, कल उठ के आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी जो है वो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन बनाया न। क्या बीजेपी जब एनडीए थी तो उमर अब्दुल्ला के साथ सरकार रह सकती, तो हुआ ही नहीं। ममता बनर्जी के साथ हो सकती थी, हुआ, किया ही है भूतकाल में। एक समय नीतीश कुमार कहते थे कि मर जाना कबूल है लेकिन वहां जाना कबूल नहीं है, लेकिन आज वो यहां है। यानी राजनीतिक में संभावनाओं की हमेशा से सर, हमेशा से। इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखो एक तरफ इनके सामने दुर्गति है और एक समय किंग मेकर है। अब इनको डिसाइड करना है कल परिणाम के बाद कि हमको किंग मेकर बनना है या दुर्गति, या हमको दुर्गति स्वीकार करनी है। अनिल जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव में जो धांधली का आरोप लगा है, इसके बाद कल जो परिणाम आते हैं, आपने भी देखा होंगे किस तरह से वीडियो सामने आए हैं, महिलाएं समुदायों के ऊपर उनको वोट नहीं देनी है, बिल्कुल बंदूक दिखाया गया है, लठ बरसाए गए हैं, पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है। इसे आप किस तरह पूरा देख रहे हैं? देखिए, ये पूरी विफलता जो है वो हमारे राजीव कुमार के चुनाव आयोग की है, ये समझ लो। ऐसा नहीं है वो चाहते तो कुछ नहीं होता सर, लेकिन उनको पता है, उनको ये बात पता है कि हमको बैलेंस करना है। चुनाव आयोग ने क्यों अधिकारियों को सस्पेंड किया आपको पता है? क्योंकि ऊपर से आदेश था दिल्ली से कि भाई गिराना है अपने को, योगी साहब को, तो एक्शन लो, हराओगे तब तो दिल्ली कब्जा करेगा लखनऊ पर। ये पूरी सिंडिकेट है सर। आपको लगेगा पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया? अभी तक तो कितना सारा सब कुछ होगा, कि सर इसी में मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी एडी चोटी का जोड़ योगी जी ने भी लगा दिया कि वो उनको दिल्ली को दिखाना है कि आपने जो टिकट बांटी थी वो उस टाइम ये लोकसभा में ये हाल था, अब मैंने किया है, तो 9 की 9 सीट के लिए ये लोगों ने पूरा तंत्र को उठा के रख दिया कि भाई लाठी बरसाओ, कुछ भी करो, पर वोटिंग 100% देखो उसमें ऐसा है, अगर ये 9 सीट हारते हैं, बाई इलेक्शन हारते हैं, अभी तक संघ जो है सीधे तरीके से जो है वो योगी के पीछे खड़ा है। ठीक है, योगी के पीछे खड़ा होने का मतलब था कि दिल्ली जो है वो शांत हो गई। ठीक है, जब दिल्ली शांत हो गई तो दिल्ली ने अपने हिसाब से जो है वो सब कुछ सेट किया। दिल्ली ने क्या सेट किया कि कोई बात नहीं, चुनाव आयोग तो हमारा है, हमारे पास हमारा खुद का तो एलसीसीएन है ही, डोबरमैन समझो, एलसीसीएन समझो है ही, हम उससे अपना कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, जब उससे कार्रवाई करवाएंगे तो फिर क्या करवा सकते हैं हम? तो भैया हम ऊपर से एक्शन लेवा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फ्री एंड फेयर दिखाने के लिए भैया एक्शन लो। अब सबसे बड़ी बात है, कल दोपहर तक जो वीडियो सामने, खतरनाक, इलेक्शन के दौरान खतरनाक सब चीजें हुई थी, इलेक्शन हुआ है, वो वीडियो सर समाजवादी पार्टी के पास आ रहे हैं, लेकिन हमारे चुनाव आयोग के पास नहीं जा रहे थे। जब समाजवादी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने भयंकर धमकी दी, अधिकारियों से खुद भिड़ गए अखिलेश यादव, तब जाके चुनाव आयोग को लगा कि अब कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ी दिक्कत होगी। सही बात, उनके लिए शिक्षा लेने वाली जानते हो क्यों? देखो सीएम रह चुके हैं अखिलेश यादव, उनको पता है हथकंडे कैसे काम करते हैं।
इसलिए उन्होंने कल खुद कमान संभाली। आपको पता होगा जब लोकसभा इलेक्शन के अंदर उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के नाम या हमारे वोटरों के नाम काट दिए गए हैं और हराने जिताने के लिए, तब चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजी, बताइए। तो उन्होंने ढेर सारे नाम निकाल के भेज दिए। चुनाव आयोग आज तक जवाब दे पाया नहीं है। चुनाव आयोग को डर आज ये था कि अगर फिर से ये चीजें हुई और मामला कोर्ट में गया तो हमारी बेइज्जती ऐसे भी हो रही है, उससे भी छीछालेदर होगी। और वो चाहते हैं कि कम से कम मेरी जो मैं रिटायर्ड हूं तो कहीं अच्छी जगह पर मेरी पोस्टिंग हो, मैं रिटायर्ड हूं तो कई जगह पर बढ़िया तरीके से मेरी पोस्टिंग हो। लेकिन अगर ये कोर्ट में मामला चला गया और कल उठ के, ऐसे तो कोर्ट भी मैनेज, ये खन्ना साहब ही है वो, तो फिर जो मशीन के बारे में हो जाएगी। नहीं, खन्ना साहब ही ऊपर है। खन्ना साहब ने एक बार कहा था मशीनों पर अब विश्वास करिए, हर बात पर नहीं करते। अरे भैया खन्ना साहब, मशीनों पर आप बोलते हैं कि शंका हर जगह नहीं करना चाहिए, तो फिर हम पुलिस की बात मान लेना है। फिर आपकी हमको कोर्ट की जरूरत क्या है? भैया हमको पता है कि पुलिस अगर गलत तरीके से करेगी तो हम आपके पास आएंगे, या कोई तंत्र हमारे साथ गलत करेगा कि हम मान लें सब, पुलिस जो एफआईआर लिखेगी हम मान लें, या कोई तंत्र एफआईआर की यार कोई चार्जशीट हम मान लें? भैया शंका है इसलिए तो हम आपके पास आ रहे हैं, नहीं तो आपकी जरूरत ही क्या है? आप जाओ आराम से मंदिर में पुजारी का काम करो। लेकिन शंका है, लोगों को विश्वास है आप पर और आप विश्वास दिला रहे हैं तंत्र की बात पर। कुल मिला के बात यह है कि इनको भी पता है कि कल का परिणाम अगर सत्ता पक्ष के विपरीत आता है तो आप मान के चलिए बेहद खतरनाक मैसेज जाएगा सत्ता पक्ष और जो उनके टिटपंजू डोबरमैन एलसीसी है ना, उनके लिए भी कि भैया आप वेट एंड वॉच, नहीं तो कल उनकी लूटियां हमारी भी जाएगी। तो आपका अनिल जी खूब खूब धन्यवाद, आपने विस्तार पूर्वक समझाया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में अनिल भाई पटेल, जिनका कहना है कि कल का जो परिणाम आएगा बहुत चौंकाने वाला होगा। अब देखना ये रहेगा कि कल क्या परिणाम आते हैं, किसके फेवर में आते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ। मैं राहुल पांडे।